अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम लोग क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एंड देयर प्रॉपर्टीज़ को जानेंगे। उससे पहले हम देखेंगे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होते क्या हैं। तो हम लोग लेट करते हैं कि एक यूनिटी का जो क्यूब रूट है वो एक्स है, नंबर जो है, और उसका क्यूब रूट लेने में एक्स इज इक्वल 1 की पावर, यूनिटी मतलब 1 और एक्स वो नंबर कोई भी हो सकता है, तो 1 की पावर 1/3 हमने ले लिया। तो अगर हमें 1/3 को ख़त्म करना है तो हम लोग को दोनों तरफ जो है क्यूब लेना पड़ा। ये 3 × 3 हुआ तो ये कट गया और एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है जी। फिर हमने देखा कि जब इस 1 को दूसरी तरफ लेके आए तो एक्स क्यूब -1 इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, और हमने यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाया तो हमारे पास दो चीज़ें यहाँ पे वैल्यूज़ आई, x - 1 इज इक्वल टू 0 या x² + x + 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें पता चला या तो x की वैल्यू 1 है, ठीक है, और या हमारे पास ये 2x की वैल्यू जाती है -1 ± √3i/2। तो हम लोग जो है यहाँ पे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हमारे पास 3 आती हैं वैल्यूज़, 1 -1 + i/√3/2 और -1 - i/√3/2, जबकि आयोटा हमारे पास क्या है √-1, ये हम लोग 9th क्लास में पढ़ते आए हैं। तो इससे हम लोग जो कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। ओमेगा जो यानी कि कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है उसमें हमारे पास दो वैल्यूज़ आती हैं, -1 + 1 का तो हमें पता है ना 1 ही है, लेकिन जो ये दो कम्प्लेक्स जिनमें आयोटा भी आ गया उनमें हमने ये क्या किया, आयोटा की वैल्यू जो √-1 थी उसको हमने पावर के अंदर ये ऐड कर दिया, उसको मल्टीप्लाई, तो बन गया -1 + √-3/2 और -1 - √-3/2। अगर आप इन्हें कैलकुलेट करना चाहें कैलकुलेटर पे तो ये आपका एरर आ जाएगा, बिकॉज अंडर में अगर माइनस आ जाए वैल्यू तो वो सॉल्व नहीं हो सकता। लेकिन हमने इनको कैसे से करना है, किस तरह से करना है, ये हमें ज़रूरत नहीं है कि ये हमने क्यों किया और कैसे किया। जैसे हमें ये बात याद रखनी है, अगर हमारे पास ओमेगा -1 यानी हमने इसको नाम दे दिया ओमेगा का, और अगर हमारे पास ओमेगा जो है -1 + √-3/2 है तो इसका स्क्वायर उसका ये वाला साइन जो है उल्ट हो जाएगा, कॉन्जुगेट होगा। और अगर ओमेगा -1 - √-3/2 है तो फिर ये वाला साइन फिर से स्क्वायर में होते हुए चेंज हो जाएगा। ये देखिए यहाँ प्लस से माइनस में हो गया, यहाँ माइनस से प्लस हो गया। तो 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हमारे पास मिले, हमने इनको जो है प्रूफ कर दिया, यानी कि हमने देख लिया कि इनकी वैल्यूज़ क्या आती हैं। उसके बाद हमारे पास ये कुछ चीज़ें हैं, हमें टर्म्स याद रखनी है। ओमेगा 4 की इक्वल है ओमेगा क्यूब के, और ओमेगा की वैल्यू 1 है, और ओमेगा भी वैल्यू 1 के इक्वल होता है, यानी कि ओमेगा ओमेगा के इक्वल होता है, या आप यूँ करें ओमेगा इंटू ओमेगा, यहाँ पे ओमेगा के इक्वल है। और इसके अलावा ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर भी फिर हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोग पार्ट कर लेते हैं ना, तो ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर भी 1 के इक्वल है, क्योंकि ये 3 है, इसमें से एक अलग कर ली, 2 पावर्स अलग कर ली। फिर ओमेगा को अगर हम यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर को दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो ओमेगा 1/ओमेगा स्क्वायर के इक्वल, और अगर ओमेगा स्क्वायर को इधर रहने देते हैं ओमेगा को दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/ओमेगा। ये 3-4 चीज़ें भी हमें याद रखनी है। और फिर ये वाला फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर हमारे पास 0 के इक्वल होता है। हमें इसके प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, बस इससे देखते हुए हमें ये 3 जो नेक्स्ट रिजल्ट्स आते हैं उन्हें याद रखने की ज़रूरत है कि 1 + ओमेगा स्क्वायर - ओमेगा के इक्वल है, 1 + ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है, और ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर -1 के इक्वल है। ठीक है जी। और बाकी चीज़ें जो हम लोग ये वाले क्वेश्चन हैं एग्जाम्पल से हम लोग क्वेश्चन जब करेंगे 2.2 तो उसको देखते हुए करेंगे। अभी आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या है उसको देखें, और ओमेगा की वैल्यू को देखें, उसका स्क्वायर को देखें। ये देखें, इसको उन्होंने लिख के भी दे दिया, तो इसको हमने ज़हन नशीन करने की ज़रूरत है। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा हो जाएगा वो।